प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह शांति बहुतायत के साथ मेरे लिए जानकारी को लेकर आए हैं। महाजल प्रलय से संबंधित जो कि नूह के टाइम में हुआ था, तो आज हम इसी से रिलेटेड जानकारियों को लेकर आए हैं, जो छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे सबसे पहली जानकारी है नूह के पिता का क्या नाम था। जवाब है नूह के पिता का नाम था लेमेक। और दूसरा होती है आपके लिए नूह के बेटों के नाम। नूह के बेटों के नाम, नूह के बेटों के नाम थे शेम, हाम और येपेत। ये नूह के बेटों के नाम थे। और अब हम देखेंगे कि जब मनुष्य जो है पृथ्वी पर बढ़ने लगे तो उनके व्यवहार में जो था क्या बदलाव आया था। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे तो उनके व्यवहार में क्या बदलाव आया, तो हम इसे वचन से ही देखेंगे। तब यहोवा ने देखा कि मनुष्य जो है पृथ्वी पर जो है मैंने बनाया है, इसके मन में क्या है, बुरा ही पैदा होता है, और मनुष्य की जो दुष्टता थी बहुत ही बढ़ गई थी। मनुष्य दुष्टता के कार्यों को करने लगा था और बहुत ही भ्रष्ट हो गया था। अब हमने देखेंगे कि तब यहोवा ने क्या निर्णय लिया। जब मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई तो परमेश्वर ने इस बात के लिए क्या निर्णय लिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मनुष्य की जिसकी मैंने सृष्टि की थी उसे पृथ्वी पर से क्या करूंगा, मिटा डालूंगा। अब है अगला मोती आपके लिए कि इस समय में किस मनुष्य पर, जिस समय पृथ्वी पर मनुष्य की जो है दुष्टता बहुत ही बढ़ गई थी, इस समय में किस मनुष्य पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रही। तो जवाब है नूह पर उस परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रही। और यहाँ हम देखेंगे अगला मोती कि नूह पर प्रभु की कृपा दृष्टि क्यों बनी रही, कि क्या कारण था कि पूरी दुनिया जो थी उस पर ऐसा नहीं हो पाया, पूरी दुनिया नाश हो गई, लेकिन नूह जो थे और उनका घराना जो था बचाया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह जो है अपने समय के लोगों में निर्दोष और धर्मी पुरुष। नूह जो थे अपने समय के लोगों में क्या थे, निर्दोष और धर्मी मनुष्य थे। अब हम देखेंगे अगला मोती, परमेश्वर ने नूह से किस लकड़ी का जहाज बनाने को कहा। अभी हमने प्रश्न देखा कि परमेश्वर ने नूह से किस लकड़ी का जहाज बनाने के लिए कहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर ने उनसे कहा कि नूह तुम जो हो गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाओ। अब जहाज को बनाने को कह दिया, लेकिन अब जहाज की नाप के बारे में हम देखेंगे कि जहाज की क्या क्या नाप प्रभु जो है बताई गई है। तो जहाज की नाप हम देखेंगे कि जहाज की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जहाज की लंबाई थी 300 हाथ। जहाज की लंबाई थी 300 हाथ और चौड़ाई थी 50 हाथ और ऊंचाई थी उसकी 30 हाथ। फिर से बताऊंगी मैं, चौड़ाई थी 50 हाथ और ऊंचाई थी 30 हाथ। अब हम यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी पर कितने दिन और कितने रात जल बरसता रहा। अब ये प्रश्न आता है जो कि वचन के मोती के रूप में है आपके लिए कि पृथ्वी पर जल कितने दिन और कितने रात बरसता रहा। तो यहाँ हम देखेंगे पृथ्वी पर जल निरंतर
40 दिन और 40 रात बरसता रहा, और जो झरोके थे आकाश के खुल गए, और गहरे जल के सोते जो थे मेरे प्रिय भाइयों बहनों फूट निकले थे। अब अगला प्रश्न है, जल प्रलय के समय नूह की आयु कितनी थी? जल प्रलय के समय नूह की आयु कितनी थी? तो हम यहाँ पर देखेंगे, जिस समय जल प्रलय पृथ्वी पर हुआ उस वक्त नूह की आयु 600 वर्ष थी। हाँ, वचन में देखेंगे, जल प्रलय जब हुआ तो नूह की आयु 600 वर्ष थी। अब हम देखेंगे, पृथ्वी पर जल कितने दिन तक प्रबल रहा, यानी कि जब बाढ़ आई, जब महाजल प्रलय हुआ तो पृथ्वी पर कितने दिन तक जल बना रहा? तो यहाँ पर हम देखेंगे, जल जो है पृथ्वी पर 150 दिन तक क्या रहा? प्रबल रहा, यानी कि बना रहा। जल घटने पर जहाज कौन से पर्वत पर जाकर टिका? अब यहाँ पर देखेंगे हम, जल भी घट गया है ना, और लेकिन जहाँ जहाज टिक गया तो उस पर्वत का नाम भी जो है हम जानेंगे। तो जहाँ पर जो है जहाज जो परमेश्वर ने नूह को बताया था, जब जल घट गया तो उस पर्वत का नाम क्या था? उस पर्वत का नाम था अरारात पर्वत। अरारात पर्वत पर जाकर जल जो था टिक गया। और हम देखेंगे नूह की कुल आयु के बारे में देखेंगे हम। नूह की आयु कितने वर्ष की थी? नूह की आयु थी 950 वर्ष। नूह की आयु कुल 950 वर्ष की हुई। इस तरह से परमेश्वर ने अच्छी आयु के द्वारा जो है महिमा के साथ इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आज हमने जल प्रलय से संबंधित जानकारी को देखा। तो मेरे प्रियो, इसी तरीके से हम आपके लिए बहुत से ज्ञान के मोती को लेकर आते रहेंगे और आपको आत्मिक रूप से लाभान्वित करते रहेंगे। और आप जो है परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, जिससे कि आप भी जो है परमेश्वर के वचन के ज्ञान में और उस समुद्र में जो है मोतियों को ढूंढने पाए। तो प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा जो अभी आपको वचन के मोती को दिखाया गया और सुनाया गया, उसके द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।